आज हम लोग बात करेंगे इंडोल बनाने का। एक इम्पोर्टेंट मेथड है रिसर्च सिंथेसिस। इससे पहले एक लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूँ जो था फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस भी जो है वो इंडोल बनाने का एक बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है। और दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे आज रिसर्च संश्लेषण के बारे में। तो फिशर इंडोल संश्लेषण का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और या चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो है फिशर इंडोल संश्लेषण का, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। रिसर्च सिंथेसिस जो है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन अभिकारक होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल हम आसान तरीके से सारी बातें वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला जो अभिकारक होता है वो होता है ऑर्थोनाइट्रोटोलुडीन। तो आपके पास टोलुइन जो होता है, अगर आपने टोलुइन बनाना सीख रखा होगा तो टोलुइन का मतलब ये होता है कि आपके पास बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम कर देते हैं किससे, मैथिल समूह से। तो ये क्या कहलाता है, टोलुइन कहलाता है। अब हमें बनाना है ऑर्थोनाइट्रोटोलुडीन। तो नाइट्रो जो आपको लगाना है वो भी कहाँ लगाना है, इस मैथिल की ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है। तो ये मैथिल जहां जुड़ा है इसके लिए दोनों ऑर्थो कहाँ होंगी, पहली तो ये होगी और दूसरी कहाँ होगी, यहाँ पे। तो इस वाली पोजीशन पे मैं जोड़ देता हूँ किसको, NO2 को। तो ये बन गया है ऑर्थोनाइट्रोटोलुडीन, ठीक है। अब देखिए कैसा होता है इसके साथ जो दूसरा अभिकारक जो होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारे पास जो दूसरा अभिकारक होता है वो होता है एथिल ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होता है, COO और यहाँ पर COO, इस पर माइनस और इस पर माइनस, इसको हम ऑक्सलेट कहते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो वहां पे एक लिगेंड आता है जिसको हम ऑक्सलेट बोलते हैं, वो यही लिगेंड होता है ऑक्सलेट, ठीक है। तो डोनर एटम इसमें कितने हैं, 2 हैं, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो एक ऑक्सीजन ऊपर वाला है, इस पर हम क्या लगा दें, C2H5, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी क्या लगा दें, C2H5। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का चार्ज जो है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एथिल ऑक्सलेट, एथिल ऑक्सलेट। ये दोनों अभिकारक हमारे पास होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो अभिकर्मक होता है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है वो होता है हमारे पास कोई बेस। तो आप बेस के रूप में ले सकते हैं किसको, ETONA को, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव। ET का मतलब इथाइल होता है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, ठीक है जी। तो बेस की प्रेजेंस में बेसिकली रिएक्शन होती है, आप बेस कोई भी ले सकते हैं आप। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा होता है इंडोल। तो इंडोल में एक तो 6 मेंबर रिंग होती है, आप जानते हैं, यहाँ डबल होता है, यहाँ डबल होता है, यहाँ डबल होता है। इसके साथ एक 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, जिसपे एक हाइड्रोजन होता है और डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी रहता है। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इसका नाम क्या है, इंडोल। तो ये हमारी रिएक्शन है किसकी, रिसर्च सिंथेसिस की। इसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैकेनिज्म को कि कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म से कि कैसे मैकेनिज्म होता है रिसर्च सिंथेसिस का। बात करते हैं मैकेनिज्म की कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैकेनिज्म के लिए आपको क्या करना है, ऑर्थोनाइट्रोटोलुडीन जो है उसको इस प्रकार से लिख लेना है। कहने का मतलब एक हाइड्रोजन को आपको बाहर ओपन करके दिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा सकते हैं हम। अब हमारे पास जो बेस होता है, बेस के रूप में हमने किसको लिया है, ETONA को लिया है। ऑक्सीजन पर माइनस रहता है और Na पर प्लस रहता है। तो बेस में जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो यहां से किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस वाले H+ को, ठीक है। क्या बना देगा, बाहर क्या जाएगा यहाँ से, ETOH, कोई प्रॉब्लम नहीं, चला जाएगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बचेगा क्या रहेगा, बचा क्या रहेगा, तो रिंग बनानी है सबसे पहला काम। तो रिंग के अंदर यहाँ डबल है, यहाँ डबल है और यहाँ डबल है, क्लियर इतनी बात। इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है NO2 और यहां बन जाएगा CH2 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां से जो Na+ बचा हुआ है क्योंकि उसको किससे प्रेम है, उसको प्रेम है ऑक्सीजन के माइनस से। अब ऑक्सीजन पे तो माइनस रहा नहीं है, चला गया है, तो किस पर आकर चिपक जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, Na+ लिख दिया। अगला काम क्या होगा, अगला काम है हमारा जो आपके पास जो स्पीसीज बनी है, जो संयुग्मी क्षार बना है, इसका आपको अटैक करवाना है किस पे, एथिल ऑक्सलेट पे। एथिल ऑक्सलेट के अंदर कैसे अटैक होगा देखना, ध्यान से समझना, बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर आपके पास होता है C डबल बॉन्ड O, OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड के साथ O, OC2H5, ठीक है। ये एथिल ऑक्सलेट, ये मैंने ओपन करके लिखा और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं ऐसे ओपन करके, इसलिए लिखा ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। CH2- जो है वो क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे।
CH2 माइनस जब अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे तो यहां से बाहर जाएगा OC2H5, क्योंकि OC2H5 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप वो होता है जो बाहर निकलता है, तो यहां से क्या बाहर जाएगा OC2H5 चला गया। कार्बोनिल के कार्बन से किसको जोड़ देंगे आप, CH2 को। क्या स्टेट बनेगी देखो, इसको मैं यहां नीचे बनाता हूं। यहां पर आपके पास रिंग रहेगी, इस रिंग के अंदर है आपके पास डबल, यहां डबल है और यहां डबल है। यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ है NO2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। CH2 को आप किससे जोड़ देंगे, CH2 को आप जोड़ेंगे कार्बोनिल से, C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बोनिल नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है किससे, दूसरे CO से, C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर एक क्या लगा है OC2H5। क्लियर इतनी बात। बाकी चीज आपको एज इट इज लिख देनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगला जो हमारा काम होता है, अगले काम में हम करवाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के लिए एक मेटल लेकर आता हूं जो होता है निकल। निकल के साथ मुझे चाहिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे क्या करवाना है, अपचेन करवाना है। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 2H। ठीक है, ये किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है कि यहां पर अपचेन होगा, और अपचेन किसका होगा, नाइट्रो समूह का। नाइट्रो समूह का अपचेन होता है एमिनो में, तो ये किस में बदल जाएगा, NH2 में। ठीक है, कैसे बदलेगा देखो, क्या स्टेट बन जाएगी, यहां लिख देते हैं इसको। यहां पर आपको दिखाना है डबल, यहां डबल और यहां पे डबल। क्लियर, ये क्या बन जाएगा NH2, जिसपे एक क्या होता है लोन पेयर, इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2, यहां पर इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड के साथ O, यहां पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड के साथ OC2H5। क्लियर इतनी बात। अब देखिए, अब हमें करवाना है रिंग की फॉर्मेशन। रिंग की फॉर्मेशन करवाने का मतलब है, अगर आपके पास इस बेंजीन रिंग के पास में एक 5 मेंबर रिंग आ जाए तो क्या बन जाएगा, इंडोन। इसका मतलब आपको 5 सदस्य इकट्ठे करने हैं। तो NH2 का लोन पेयर क्या करता है, अटैक करता है कार्बोनिल के कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा, कार्बन अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, किस पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या स्टेट बनेगी यहां से देखिएगा। इसके साथ साथ में एक बात और बना देता हूं, देखो कैसे बनेगी। इस स्टेट को मैं लिखता हूं यहां पर, क्या बनेगा, रिंग बनाता हूं मैं, एज इट इज रिंग बनेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान से समझना। डबल, यहां डबल और यहां पे डबल बना दिया है। इसके साथ यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये किसके साथ लगा हुआ रिंग में, CH2, यहां पर है C। इसी कार्बन को जोड़ना है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, इसी कार्बन को आपको जोड़ना किससे, नाइट्रोजन से। जोड़ दिया। इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड से क्या रहेगा, ऑक्सीजन, जिस पर माइनस है, और इसी कार्बन पे क्या लगा है, COC2H5। कंबाइन करके लिख दूं क्या, COOC2H5, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक चीज नोटिस करनी है, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, क्योंकि उसने कितने बॉन्ड बना दिए हैं, 4 बॉन्ड। अब देखिए नाइट्रोजन यहां से किसको रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को, किसके रूप में, H+ के रूप में। यहां पे 2 स्टेप में कर रहा हूं, नाइट्रोजन को अपना पॉजिटिव हटाना है, क्या निकालेगा, H+। ये निकला हुआ H+ किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे। तो अगली स्टेट क्या बनेगी, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम बनाते हैं रिंग, इस रिंग के अंदर यहां डबल है, यहां डबल है, यहां डबल है। क्लियर इतनी बात। इसके साथ यहां पे कौन अटैच हो रखा है, CH2, जिसपे कार्बन है। इस कार्बन पे एक OH लग जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का नेगेटिव हट गया है। यहां पर क्या दिखाएंगे हम, COC2H5, कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, तो यहां हम जोड़ेंगे नाइट्रोजन, जिसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और ये जुड़ा हुआ है कार्बन से। क्लियर इतनी बात, जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जल अपघटन। किसका, इस वाले एस्टर का। जो एस्टर समूह आपको दिख रहा है, इसका आपको क्या करवाना पड़ेगा, जल अपघटन। जब आप जल अपघटन करवाएंगे तो आपके पास एस्टर के जल अपघटन से क्या बनता है, एसिड बनता है। कैसी स्टेट बनेगी देखो, मैं यहां बनाता हूं, थोड़ा सा छोटा हमें करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हो चुका है फुल। यहां पे डबल, यहां डबल, यहां पे डबल। इसके साथ हम बनाएंगे CH2, यहां पर इसके साथ कार्बन है, जिसपे क्या लगा है, OH। यहां क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। याद रखें, एस्टर के जल अपघटन से हमेशा क्या बनता है, एसिड बनता है। यहां पर इसके साथ लगा हुआ है नाइट्रोजन, जिसपे क्या है, हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से। क्लियर बात। अब देखिए, इस वाली स्टेट में मैं एक साथ 2 काम करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है। क्या क्या करवाऊंगा मैं, यहाँ पर 2 स्टेप जो करवाने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नीचे की तरफ आना पड़ेगा हमें वापस, आपको बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जब आप हीट करेंगे, पहला काम, इसको मैं नंबर 1 देता हूं, पहला काम, जब आप हीट करेंगे तो यहां से क्या बाहर जाएगी, CO2 गैस बाहर जाएगी। CO2 अगर बाहर जाएगी तो ये वाला हाइड्रोजन जो बचा हुआ वो किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे, पहला काम।
दूसरा काम, जब आप एक बार और हीट करेंगे या फिर इसको 1 ही बना रहने दो, पहली बार हीट से तो क्या बाहर जाएगा CO2, फिर वापस हीट करेंगे तो यहां से बाहर जाएगा H2। क्या बाहर जाएगा H2, ध्यान से समझना। जब हीट करेंगे तो इस कार्बन से OH, इस वाले कार्बन से तो क्या बाहर जा रहा है OH, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं 2, मैं इसको बाहर दिखाता हूं, यहाँ पे H, यहां से क्या बाहर जाएगा H, तो यहां से बाहर गया H2, तो इस CH और इस कार्बन वाले CH दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये भी CH है, ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा इस कार्बन पे, ये भी क्या बन जाएगा CH। क्या स्टेट बनेगी देखो, मैं यहां बनाता हूं, थोड़ा सा छोटा आपको दिख सकता है यहाँ पे, इसकी मैं PDF आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड से CH, और ये CH किससे जुड़ा है नाइट्रोजन से, जिस पर एक क्या है हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन पहले से किससे जुड़ा है रिंग से। हाँ बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। आप वापस वीडियो को देख सकते हैं एक बार और, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।